प्रेमी सैनो, माता की एक छोटी सी भूल के कारण बच्चे को कितना कितना कठिनाइयां उठाने पड़ती है। बच्चे किस तरह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो एक दृष्टांत के माध्यम से आप सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये एक गरीब महिला जो घर घर में जाकर के चौका बर्तन का काम करती है, उससे अपने बच्चे, घर परिवार को चलाती है। घर में न कोई किसी को होने के कारण बच्चे को साथ लेकर के वो काम जहां भी करने जाती थी, वो बच्चे को साथ लेते जाती थी। वो अपना चौका बर्तन करने में लग जाती थी। बच्चे थे, वहां के वस्तुओं से, सामग्री से खेलते थे। उस बच्चे ने एक बार एक गलती की कि वहां से एक छोटा खिलौना चुरा लिया। माँ को उसने बताया नहीं। वहां पर वो खिलौना लेकर के सीधा घर आ गया। माँ ने फिर देखी घर में कि अरे तो खिलौना कहीं दूसरे जगह का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बोला मम्मी, ये खिलौना हमको अच्छा लगा, तुम जहां काम करती हो वहां से मैं इसको ले आया। माँ ने बच्चे को कुछ नहीं बोली, बोली कोई बात नहीं है। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद अगले दिन किसी और जगह गई काम करने के लिए, जो करती थी। बच्चे भी साथ गए। वहां से कुछ बड़ी वस्तुएं लाया। अब वहां पर भी माता ने कुछ नहीं बोली। अब इस तरह से जहां भी वो काम करने जाती, बच्चे को साथ ले जाती। बच्चे वहां से कुछ न कुछ चुरा कर ले आते। माँ उसको कुछ नहीं बोलती। बच्चे को आदत पड़ गई। पहले तो जहां काम करती थी वहां से खिलौने, वस्तुएं चुरा करके लाना माता को भी अच्छा लगता था। लेकिन जब वही बच्चा बच्चा सियान हो गया, माँ से खर्चा मांगने लगा। माँ बोली तुम इतना बड़ा हो गया, कमाता न धमाता है, तुम अपना खर्चा खुद चला लो। बच्चे को शुरू से चुराने का आदत लगा हुआ था। बच्चे जैसे आस पड़ोस के सामानों को चुराना शुरू कर दिया। किसी का साइकिल चुरा के बेच दे, किसी का लोटा थाली बेच दे, किसी यहाँ छोटा मोटा चोरी कर ले। इस तरह से कंप्लेन उसका बढ़ने लगा। शिकायतें भी माता के पास आने लगी। लेकिन माता जी के आपने से बाहर हो चुका था। आप रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो बच्चे छोटा मोटा चोरी करते करते एक बहुत बड़ा चोरों का गिरोह भी शामिल कर लिया, बना लिया। फिर गांव में, जीवार में जा जा करके चोरी करना, डकैती करना उसका पेशा हो गया। इतना ख्याति प्राप्त किया कि सारे हिंदुस्तान के लोग जान गए। अब
उसके यहाँ प्रशासन का आना जाना लगा हुआ रहता था। कब वो उसके हाथे चढ़े, एक समय भी आया क्यों प्रशासन के हाथ लग गया। फिर इसको जेल में बंदी बनाकर रखा गया, सजा हुई। सजा की नौबत ये आ गई कि सजा भी हुई तो फांसी की सजा हो गई। तो जब फांसी होता है तो उनसे अंतिम इच्छा जाहिर किया जाता है कि बताओ भाई तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। उसने बोला अंतिम इच्छा यही है कि मेरी माताजी से दर्शन हो जाए, माताजी से गले मिलूं। अब उस समय माताजी तो रोते रोते वहां पहुंची, गले मिलना शुरू किया। उसके पश्चात ही माता का जीव उन्होंने काट लिया, जवान काट ली। अब जो फांसी होना था, फांसी रुक गया। बोला लोगों ने कि भाई ये बताओ तुम माता जी को जीव क्यों काटा। बोला कि हमें ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, ये माता जी की एक छोटी सी भूल के कारण आज मुझे फांसी लगने वाला है। अगर जब छोटी छोटी गलतियां मैं जब शुरुआत में करना शुरू किया था, अगर उस समय माता जी ने एक छोटा सा थप्पड़ मेरे गाल पे मार दिया होता तो बस उसी समय उस रास्ते से लौट सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे जीवन के साथ मेरे खिलवाड़ किया। हम अज्ञानी थे, अबोध थे, हम समझ नहीं पाए। ये समझते हुए भर में इन्होंने हमें माफ किया, ये सबसे बड़ा भूल की। तो प्रेमी सहियों, माता एवं बहनों, देखिए एक छोटी सी माता के भूल के कारण बच्चे कहां से कहां चले जाते हैं। तो प्यारी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अच्छा लगे तो लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं और सभी लोग देख करके समझ करके अपने बच्चे को सही से लालन पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।